जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी के पदों पे भर्ती आती है, जिसमें कि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, उसके अलावा और भी कई सारे पद शामिल होते हैं, वो वैकेंसी कब जारी किया जाएगा और ये वैकेंसी जारी की जाएगी भी कि नहीं जारी की जाएगी, सर इसका जवाब आप दीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि वाकई में इसकी वैकेंसी जो है भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली जाती है कि नहीं निकाली जाती, उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय डाक विभाग में अभी कुछ दिन पहले ये जो ग्रुप सी के पदों पे भर्ती आई थी स्पोर्ट कोटा के तहत में, जिसमें कि 1899 पद पे भर्ती आई थी, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है ना वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जितने भी छात्र और छात्राएं भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी के पद पे भर्ती आई थी स्पोर्ट कोटा के तहत में, उसमें अप्लाई किए थे, तो आप सभी लोग अपना रिजल्ट जो है चेकआउट कर सकते हैं। रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पर जो है इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा, वहां पर आप सभी लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। हालांकि रिजल्ट जो है दोस्तों ये 10 जनवरी 2024 के दिन ही डिक्लेयर कर दिया गया था। मुझे जो है देर हो गया है अपडेट देने में, इसके लिए मैं आप सभी लोग से हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा। लेकिन अभी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको यही नहीं मालूम है कि हाँ, भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी की भर्ती आई थी 1899 पोस्ट पे, इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आप सभी लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए और वहां से जाकर के आप सभी लोग अपना अपना रिजल्ट जो है चेकआउट कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो फ्रेशर भर्ती आती है वो कब आती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो भर्ती आती है ना, ये डायरेक्ट भारतीय डाक विभाग की तरफ से ये वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। ठीक है, काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर आपसे ये कहते होंगे कि भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी की भर्ती है वो 2 महीने बाद आ जाएगी, 4 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, उनको रियल में पता ही नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं विभाग गया था और वहां पे बात किया था। मेरे काफी जान पहचान वाले भी हैं जो कि भारतीय डाक विभाग में इस वक्त कार्यरत है, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी की जो भर्ती आती है ना, जिसमें कि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और भी पद शामिल होते हैं, उसकी वैकेंसी डायरेक्ट भारतीय डाक विभाग की तरफ से नहीं निकाली जाती है। ये जो भर्ती निकाली जाती है वो एसएससी के थ्रू में ये भर्ती निकाली जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना भी होगा दोस्तों कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल की भर्ती आती है, तो उसमें भारत सरकार के कई सारे मंत्रालय होते हैं। ठीक है ना, भारत सरकार के कई सारे विभाग होते हैं। उनमें से एक विभाग जो होता है वो पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी का भी होता है, जिसमें कि एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड, उसके अलावा और भी पद जो है वो शामिल होते हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि एसएससी जो है साल भर में 2 बार कैलेंडर रिलीज करता है। ठीक है ना, तो अभी आपको करना क्या है, एसएससी का कैलेंडर चेक करना है। ठीक है ना, जहां पर देखिएगा कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल की जब वैकेंसी आने वाली होगी ना, तभी आपको ये भारतीय डाक विभाग में एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की भी भर्ती देखने को मिलेगा। उसमें कई सारे मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, इसके अंतर्गत में पोस्ट ऑफिस की भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि एसएससी की वैकेंसी जो है वो कब निकाली जाती है, इसका कैलेंडर जो जारी किया गया था उसमें इसकी वैकेंसी कब आएगी। उसके अलावा आइए अब आगे बढ़ते हैं। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, अगर आप एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाता है। मात्र अगर आप 10वीं पास हो ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे परसेंटेज का कोई भी इश्यू नहीं है। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज का कोई भी इश्यू नहीं है। आपके 40% है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर पोस्टमैन की मैं बात करूंगा तो 12वीं पास मांगा जाता है। पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के भी पद शामिल होते हैं, इसमें भी क्वालिफिकेशन के तौर पे 12वीं पास मांगा जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ सैलरी की, कि काफी सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए कि अलग अलग पद पे कितनी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सैलरी लिख रखा है। देखिए, अगर आप पोस्टमैन के पद पे चयनित होते हो ना तो उसमें जो शुरुआती सैलरी है वो 21,500 से लेकर के 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी जाएगी। एमटीएस की अगर सैलरी की मैं बात करूंगा तो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए तक सैलरी रहती है दोस्तों। उसके अलावा मेल गार्ड की मैं बात करूंगा तो 21,500 से लेकर के 69,100 रुपए, और पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट का जो सैलरी होता है वो दोनों का सैलरी सेम होता है। ठीक है ना, इसकी सैलरी की मैं बात करूंगा तो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए के आसपास सैलरी दी जाती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि सर ये बताइए इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा ना, तो भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की भर्ती आती है जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस के आधार पे होता है, उस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका एग्जाम होता है, वो भी रिटन एग्जाम होता है दोस्तों। जिस प्रकार से आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो जिसमें आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है ना और भी सब्जेक्ट पढ़ते होगे दोस्तों, सेम उसी प्रकार से आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है और इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे उसके बाद ही जो है आप भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी के पदों पर चयनित हो पाओगे। तो दोस्तों आपको देखना क्या है कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का जो है वो कैलेंडर जारी किया गया है, तो इसकी भर्ती कब आने वाली है। उसी के साथ में ये भारतीय डाक विभाग की ग्रुप सी की भर्ती आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट भारतीय डाक विभाग की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नहीं निकाली जाती है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। और देखिए एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट चेकआउट करना है ना, स्पोर्ट कोटा वाली जो वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें कि 1899 पद शामिल है, उसका रिजल्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप अपना अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।